प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे जो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और अब उनके आखिरी क्षण थे इस जीवन में। और ये बात वो भली बात ही समझ पा रहे थे कि मेरे पास थोड़ा ही समय है अब इस दुनिया में। और ये प्रभु यीशु से बहुत प्रेम रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की सेवा की थी। और प्रभु यीशु के संदेश कई लोगों को इन्होंने दिए थे। और उनकी इच्छा थी कि जब वो आखिरी क्षण में भी है, आखिरी पल है उनके जीवन की, उसमें भी वो प्रभु के लिए कुछ कर सके, प्रभु यीशु का संदेश किसी न किसी को दे सके आखिरी क्षण में भी। जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पर मरा तो उसके दाएं और बाएं दो और क्रूस थे जिस पर दो चोर लटकाए गए थे, वो भी क्रूस पर चढ़ाए गए थे। और इन दोनों में से एक ने तो प्रभु यीशु का इनकार किया, मजाक बनाता रहा, लेकिन दूसरा उसने अपनी गलती को महसूस किया कि इसका मजाक नहीं बना सकते, ये तो सच्चा व्यक्ति है, ये तो पाप रहित व्यक्ति है। और उसने अपनी गलती को माना, कहा कि मेरे कामों के कारण मुझे ये सजा मिल रही है। अपने आप को उसने नम्र किया, दीन किया जब क्रूस पर लटका हुआ था। और उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना करी कि हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने वो सुनहरे शब्द बोले कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस चोर के अंदर परिवर्तन क्यों आया? पहले तो मजाक ये भी बना रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु के मुंह से इन शब्दों को सुना, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तब उसके जीवन में उसी थोड़े से समय में भारी परिवर्तन आया। उन शब्दों ने मानो नहीं, वास्तविक रूप से उसको एक नया जीवन दे दिया उसी पीड़ा में। और तब उसने कहा, हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। तो इस मैंने आपको एक घटना को बताया और फिर अब वापस उस बुजुर्ग सेवक के पास आ जाते हैं जिसके आखिरी क्षण थे। तो जिस प्रार्थना सभा में ये सेवा करते थे, उस प्रार्थना सभा में एक डॉक्टर और एक वकील दोनों आते थे। और उन्होंने, उस बुजुर्ग सेवक ने संदेश भेजा कि उस डॉक्टर और वकील को मेरे पास भेजो, मेरे घर पे। और जब वो आए तो एकदम उनको अपने उस सेवक के कमरे में उनको भेज दिया। और जब वो दोनों अंदर आए तो सेवक ने दोनों अपने हाथ उठाए और उनको इशारा किया कि मेरे पास बैठ जाओ। तो एक ने कुर्सी पलंग के इस साइड रखी, दूसरे ने कुर्सी दूसरी साइड रखी। और उसने, प्रभु के सेवक ने उन दोनों के एक एक हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया और एक जैसे संतुष्टि की सांस लेते हैं वैसे उसने ली, मुस्कुराया और छत की तरफ देखने लगा। और कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, एक शांति सी रही कमरे में। और दोनों डॉक्टर
और जो वकील था अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस कर रहे थे, मानो कि उनको दिल छुआ गया कि अपने आखिरी पलों में ये प्रभु का सेवक हमारी उपस्थिति चाह रहा है, कि जब ये दुनिया छोड़ के जाने वाला है तो अपने हाथों से हमारे हाथों को इसने थाम रखा है। तो एक अंदर से एक खुशी से उनको हो रही थी दोनों को, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आ रहा था कि इससे पहले तो इस प्रभु के सेवक ने कभी भी ऐसा कोई भावना इनके प्रति नहीं दिखाई थी कि ये इनको पसंद करता था या इन पर एक विशेष रुचि रखता था। तो आज क्यों ऐसा इसने हमें बुलाया? दोनों को एहसास हो रहा था कि जब ये प्रभु का सेवक प्रचार करता था, प्रभु के संदेश देता था और लालच के विरोध में और पैसे के पीछे भागने वाले आदत पे और पाप में जीवन बिताने के बारे में ये विरोध में बोलता था, और ये दोनों बड़े बेचैन होते थे जब वो ऐसे संदेश देता था, क्योंकि दोनों का जीवन ठीक नहीं था। डॉक्टर भी अपने पेशे में पैसे के पीछे पड़ा हुआ था, वकील शायद अपने पेशे में झूठ और धोखा लोगों से और पैसे कमाने में लगा हुआ था। शायद उनके जीवन में कोई छिपे हुए पाप भी थे जो ये सेवक महसूस करता था आत्मा में। तो इसलिए उनको अजीब लग रहा था कि हमें क्यों बुलाया। और जब कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर उस डॉक्टर ने उस सेवक से पूछा कि भाई जी, आप हमें बताएं कि आपने हमें क्यों बुलाया। और तब उस सेवक ने थोड़ी सी बोलने की सामर्थ्य इकट्ठी की और बहुत कमजोरी से कहा कि जब मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा तो उसके दाएं बाएं दो चोर थे और मैं भी ऐसे ही मरना चाहता हूं, है ना। इससे बाद क्या कहानी हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रभु का सेवक एक आखिरी संदेश इन दोनों को देना चाह रहा था कि अभी भी समय है मन फिराने का, पापों से पश्चाताप करने का। और ये कार्य उसने इसलिए किया ताकि इनके मनों पर यह बात गहराई से लिखी जाए, ताकि वो अपने मार्गों को बदले, अपने बुरे मार्गों से पश्चाताप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च में और गिरजाघर में जाते हैं, इन कईयों के जीवन में पाप बना रहता है ना। ये तो सच है कि कोई भी पाप रहित है नहीं। मनुष्य में जो भी स्त्रियों से जन्मे उसमें कोई भी पाप रहित नहीं है। स्वभाव तो है उसका, हमारा पापी स्वभाव तो हमारे अंदर है, लेकिन पापी स्वभाव होना और पाप में जीवन में अपने जीवन को बिताना, ये दोनों फर्क चीज है। तो कई लोग पाप में जीवन में बने रहते हैं और फिर भी धर्मस्थलों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। ऐसे प्रीस्ट भी होते हैं, सारे नहीं, कुछ जो बाहर सफेद चोगा पहनते हैं लेकिन अंदर घृणित बातों के शिकार में होते हैं। बाहर से सुंदर कब्र की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर क्या है? सारी गंदगी, मनुष्य की मरी हुई हड्डियां। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु बाइबल बताती है मनुष्य की आत्मा की। यह मृत्यु तो शारीरिक मृत्यु होती है जो पृथ्वी पर होती है। फिर परमेश्वर के न्याय के बाद दूसरी मृत्यु होगी, जब आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग की जाएगी और नरक की आग में जाएगी, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती,
जहां का कीड़ा नहीं मरता। ये है पापों की मजदूरी। इसलिए प्रभु हर मनुष्य को हर जगह आज्ञा देता है कि अपने पापों से पश्चाताप करे। हर मनुष्य हर जगह मन फिराए और आने वाले प्रकोप से भागे। प्रभु यीशु ने इसलिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक, बहुमूल्य लहू बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप धुल जाए, वो नया जीवन पाए और वो व्यक्ति नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है ना। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य जाग जाए। उस प्रभु के बुजुर्ग सेवक ने आखिरी क्षण में भी कोशिश की कि वो दोनों का जीवन बदल जाए। बाइबल कहती है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ और मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, ताकि यीशु मसीह का नूर, उसकी रोशनी तुझ पर चमके। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, देरी ना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।